बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फयाज़ वहीद। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मज़ीद इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक आपको आइडिया है कि अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट, और कोई भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग राइट कर देता हूँ, जो कि हम काफ़ी टाइम से ये देख रहे हैं कि अगर आप डबल कोटेशन मार्क में या सिंगल कोटेशन मार्क में कुछ भी राइट करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ कर लें या डबल कोटेशन मार्क यूज़ कर लें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ये एक डाटा टाइप है। और इसी तरीके से हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इज़ इक्वल टू, और हम यहाँ पे a जो वेरिएबल है इसको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में है। सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ अपना नेम इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे डबल कोटेशन की बजाय मैं अब यूज़ करता हूँ सिंगल कोटेशन मार्क। ये राइट कर दिया और नीचे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, a को। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ली हैं। एक मैंने डायरेक्टली प्रिंट में हेलो वर्ल्ड प्लेस किया है और सेकंड स्ट्रिंग मैंने एक वेरिएबल को असाइन की है और वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास आउटपुट आएगी हेलो वर्ल्ड, और जो फयाज़ वहीद नेम राइट किया है ये दोनों आपके पास प्रिंट होके आएंगी। ये आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड मैंने राइट किया स्ट्रिंग की फॉर्म में और इसी तरीके से मैंने नेम राइट किया है सिंगल कोटेशन में, ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अगर सपोज हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ सपोज b इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे फर्ज करें मल्टी लाइन कोई स्ट्रिंग यानी कि कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ राइट करना है लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 टाइम आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क यूज़ करें। मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट राइट करता हूँ इस तरीके से, इसको मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में, इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में, इस तरीके से। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैंने मल्टी लाइन में, यानी कि कोई पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो कि मल्टी लाइन है, तो उसके लिए आपने हमेशा याद रखना है आप यहाँ पे 3 टाइम स्टार्ट में सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे और 3 टाइम सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग आप यूज़ करेंगे। देन आप यहाँ पे मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ये मेरे पास हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है b, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे राइट की है ये हमारे पास प्रिंट होके आती है या कोई एरर आता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर प्रिंट होके सारी की सारी जो स्ट्रिंग है, जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे राइट किया है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे अरेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा कि स्ट्रिंग्स आर अरेज। ठीक है, यानी कि हम स्ट्रिंग के किसी भी करैक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, वैसे अभी हमने अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ लेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैंने देखना है कि ये जो f के बाद i लिखा है ये कौन सी लोकेशन पे, यानी कि इसको मैंने एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अरेज का यूज़ करेंगे, प्रिंट ए उसी तरीके से। उसके बाद हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। आपको पता है अरेज में इंडेक्स यूज़ किया जाता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो करैक्टर है उसकी 0 लोकेशन होती है, सेकंड करैक्टर 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 1 राइट करता हूँ। मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस स्ट्रिंग में लोकेशन 1 यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा करैक्टर पड़ा है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको राइट करने के बाद जैसे ही प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आती है। जैसे ही प्रोग्राम को रन किया जाता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे आई, उसने बताया कि इंडेक्स 1 पे इस स्ट्रिंग के अंदर आई है। चले मैं इंडेक्स यहाँ पे चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 6। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है बताएं इंडेक्स नंबर 6 पे कौन सा करैक्टर पड़ा है। इसको अगेन हम यहाँ पे रन करते हैं तो अब देखें a। ठीक है जी, काउंट करके देख लेते हैं 0 1 2
3 4, ये जो स्पेस है ये भी इसमें काउंट की जाएगी, 5 एंड 6, यानी कि ये वाला जो ए था ये हमारे पास 6 लोकेशन पे पड़ा हुआ था, तो हमारे पास आउटपुट में इस तरीके से ए उसने प्रिंट करके दे दिया है। उसके बाद फर्ज करें हम चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे len के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फ़र्ज़ करें यही वाली मेरे पास स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि जो फ़याज़ वहीद एक मैंने स्ट्रिंग राइट की है उसकी लेंथ कितनी है। देखें ना, अब यहाँ पे मल्टी लाइंस हो सकती हैं, अब मैं अलग अलग करैक्टर को तो काउंट नहीं कर सकता ना, तो अगर हमारे पास कोई लार्जर स्ट्रिंग आ जाती है तो उसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं, उसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन यूज़ किया जाता है len, यानी कि लेंथ के लिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा इस तरीके से लेंथ का, और यहाँ पे a को मैं इस तरीके से ब्रैकेट में राइट करूँगा, यानी कि जो मेरे पास स्ट्रिंग a है उसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 11। तो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारे पास ये प्रॉपर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पे आंसर क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग में। अगर तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में कोई वर्ड मौजूद है या नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पे इन का एक फंक्शन यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे राइट करता हूँ माई नेम इज़ फ़याज़ वहीद, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा इन का, और हम देखेंगे कि हमारे पास कोई वर्ड इस स्ट्रिंग का हिस्सा है या नहीं है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कि मुझे बताया जाए कि जो फ़याज़ वर्ड है जो कि स्ट्रिंग में मौजूद है ये इसमें मौजूद है या नहीं है, इन ए, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने फाइंड करना है कि ये वाला वर्ड इन का फंक्शन मैंने यूज़ किया, बताएं कि जो ए स्ट्रिंग है उसके अंदर ये मौजूद है या नहीं है। हम जैसे ही इसको यहाँ पे रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरर दे रहा है। ऊपर आपने नोट किया होगा इसका कलर चेंज हो गया था, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट थी जो कि एक्स्ट्रा थी, इस वजह से मैंने रिमूव की है, तो अब नॉर्मल है। बहरहाल इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे उसने आंसर दिया ट्रू। क्या मतलब है कि जो फ़याज़ आपने वर्ड राइट किया है ये इस स्ट्रिंग का हिस्सा है। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अली, अब देखते हैं कि क्या अली स्ट्रिंग का हिस्सा है, नो, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आया, फॉल्स। इसी तरीके से इन का फंक्शन हम एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे राइट करता हूँ अली और मैं जस्ट इन से पहले यहाँ पे राइट करता हूँ नॉट, नॉट इन ए, ये ट्रू है, यानी कि अली का जो वर्ड है वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है। अब मेरे पास आंसर क्या आया, ट्रू आया, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ अब फ़याज़, अब मैंने कहा फ़याज़ इस स्ट्रिंग में नहीं है, मौजूद है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। क्यों, क्योंकि फ़याज़ इस स्ट्रिंग में मौजूद है, इस वजह से नॉट का जो वर्ड है वो ऑपोजिट यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट स्ट्रिंग को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।